जी के कार के पास आती है, अचानक से अपनी डायरेक्शन बदल देती है और ऐसा लगता है मिसाइल कंफ्यूज हो गई है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? आज मैं 3D एनिमेशन से दिखाऊंगा एक ऐसा खतरनाक सिक्योरिटी कंपैरिजन जिसमें एक तरफ इंडिया के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी और दूसरी तरफ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। मुकेश अंबानी के पास है मर्सिडीज बेंज S80 गार्ड जो कि एक 10 करोड़ की कार है और उसके सामने खड़ी है मोदी जी की मर्सिडीज मेबैक S50 गार्ड जो कि एक 12 करोड़ की कार है। दोनों ही गाड़ियां बुलेट प्रूफ, ब्लास्ट प्रूफ और हाई लेवल के आर्मर्ड प्रोटेक्शन के साथ आती है। ये गाड़ियां कितनी सेफ है इसकी टेस्टिंग करने के लिए हमारे पास 3 वेपन है। सबसे पहले AK-47, उसके बाद एक RPG लॉन्चर और तीसरा और सबसे खतरनाक FGM-148 जेवलिन मिसाइल जो कि एक बड़े बड़े टैंकों के परकच्चे उड़ा देती है। अब इन तीनों वेपन्स की जब गाड़ियों पर टेस्टिंग होगी तो गाड़ियों का क्या होगा और उसमें बैठे लोग कितने सेफ रहेंगे ये हम इस वीडियो में समझेंगे। और इन वेपन्स की टेस्टिंग करने के लिए टेररिस्ट ने अपना टारगेट सेट किया और उसने AK-47 सबसे पहले मुकेश अंबानी की गाड़ी पर चलाई। गोली जैसे ही कांच से टकराई वो सीधे जमीन पर गिर गई। बस एक हल्का सा निशान उसके कांच पर आ गया क्योंकि मुकेश अंबानी का गाड़ी का ये कांच लगभग 4 से 5 इंच मोटा होता है। अगर हम इस गाड़ी के डोर को अलग करके देखें तो ये लगभग 5 से 6 इंच मोटा होता है और इसका एक डोर लगभग 250 किलो का होता है जो कि हाइड्रोलिक सिस्टम से ऑपरेट होता है। एक बटन दबाने पर ऑटोमेटिक ओपन और क्लोज हो जाता है। अब AK-47 तो कार का कुछ नहीं उखाड़ पाई, फिर ये टेररिस्ट गुस्से में आकर RPG लॉन्चर तान देता है। RPG जैसे ही कार से टकराती है बहुत तेज धमाका होता है और जैसा आप देख सकते हो कार में काफी बड़ा एक डेंट आ जाता है। लेकिन उसके बाद भी कार में बैठे मुकेश अंबानी को सिर्फ एक जोर की आवाज आती है और उसके अलावा कुछ भी नहीं होता। वो कार में पूरी तरह से सेफ है क्योंकि इस गाड़ी में आर्मर प्लेटिंग होती है। अगर गाड़ी के ऊपर के हिस्से को हटा दिया जाए तो ये हिस्सा लगभग 5 से 6 इंच मोटा होता है और इसमें आर्मर प्लेटिंग होती है जो कि रीइंफोर्स स्टील और कंपोजिट मटेरियल की लेयरिंग से बनती है। ये देखने के बाद टेररिस्ट बिना टाइम वेस्ट किए अपना सबसे खतरनाक वेपन FGM-148 जेवलिन मिसाइल को सीधा मुकेश अंबानी की गाड़ी पर फायर कर देता है। जैसे ही मिसाइल कार से टकराती है बहुत जोर का धमाका होता है और कार पूरी तरीके से डैमेज हो जाती है। लेकिन अब भी मुकेश अंबानी को कुछ नहीं होता क्योंकि गाड़ी के सारे एयर बैग्स ओपन हो जाते हैं और इसका इम्पैक्ट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब बारी आती है मोदी जी के कार की। जैसे टेररिस्ट ने AK-47 मोदी जी के कार पर चलाई, कार को कुछ भी नहीं हुआ। RPG लॉन्चर चलाया तब भी कार का कुछ नहीं हुआ। अब टेररिस्ट गुस्से में आकर जेवलिन मिसाइल उठाता है और सीधा मोदी जी की कार पर फायर कर देता है। मिसाइल जैसे ही मोदी जी की कार के पास आती है अचानक से अपनी डायरेक्शन बदल देती है और ऐसा लगता है मिसाइल कंफ्यूज हो गई है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? देखो, इसका कारण बहुत सिंपल है। मोदी जी के गाड़ी के आगे पीछे SPG कॉन्वॉय की गाड़ी होती है और इन गाड़ियों में हेवी ड्यूटी जैमर्स लगे होते हैं जो मिसाइल का सिग्नल ब्लॉक कर देते हैं। इनकी वजह से मिसाइल अपना टारगेट लॉक नहीं कर पाती और हवा में ही अपनी डायरेक्शन बदल देती है। इसलिए मोदी जी पूरी तरीके से सेफ रहते हैं। दोनों की सिक्योरिटी पे काफी खर्चा होता है। मोदी जी की सिक्योरिटी पर लगभग 1.5 करोड़ पर डे और मुकेश अंबानी की सिक्योरिटी रिपोर्ट्स में लगभग 0। आखिरकार ये 3D एनिमेशन वीडियो आपको कैसा लगा और अगर आप और टॉपिक्स पर वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताना और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।